किसी ने सही कहा है कि चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई थी और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन लोग प्यार चीज़ों से करने लगे हैं और इस्तेमाल इंसानों का। राम राम भाई आप सभी को। एक छोटी सी कहानी जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने का काम ज़रूर करेगी। हम सब की ज़िंदगी में यही सब घटना होने लग रही है। लोग अपने ती भूल के, अपने रिश्ते ती भूल के पैसे की ज़्यादा अहमियत देने लग गई। पैसा ही सब कुछ हो गया। लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंसान ने, और पैसे से इतना प्यार। एक सच्ची घटना। एक बार एक आदमी अपने गांव में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के शहर में अपने बच्चों की पढ़ान लिखान खातर चला गया। बहुत पैसे वाला था वो। जब उसने अपने बच्चे कामयाब कर दिए, पढ़ा दिए, लिखा दिए, बड़े हो गए, वे कामयाब हो गए, तो दो लड़के थे उसके, और दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी। वो हर रोज़ उनकी यह लड़ाई झगड़ा देखा था। तो एक दिन जो लड़ाई थी बहुत ज़्यादा होगी, और आपस में दोनों बच्चे प्रॉपर्टी थी लेके बहस करने लग गए, यानी अपना हिस्सा खातर लड़ने लग गए कि मैंने ये हिस्सा चाहिए है। और उसके पिताजी जो हर रोज़ उनकी बात सुना कर दे, परेशान होया कर दे, आज वे उनके इस झगड़े ने सुन के हंसने लग गए। तो दोनों लड़के लड़ाई छोड़ के अपने पिताजी के पास आए और पूछने लग गए कि पिताजी हम इतने लड़ झगड़ रहे हैं तो आप हंस क्यों रही हो। तब उसके पिताजी ने कहा, बेटा ये तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो वो दोनों लड़के सोचने लगे, भाई हम इस मकान खातर, इस फ्लैट खातर इतने लड़ रहे हैं, और पिताजी कहें कि बहुत प्रॉपर्टी है तो हमने तो और भी ज़्यादा मिलेगा, हम लड़ क्यों रहे हैं। तो उनने कहा, जैसे तैसे अपने पिताजी को मनाया और कहा, पापा हमने दिखाओ वो प्रॉपर्टी कौन सी है। तब उसके पिताजी ने कहा, बेटा ठीक है, सुबह आप जल्दी उठ कर तैयार हो के ने सुबह बहुत जल्दी मेरे को तैयार मिलना। तो वो लड़के प्रॉपर्टी के चक्कर में बहुत खुश थे और सुबह सुबह जल्दी उठ के तैयार हो गए। तो उनके पिताजी उसने लेके एक ट्रेन और फिर बस, इनके द्वारा 7-8 घंटे का सफ़र करने के बाद वो एक गांव में पहुंच गए। और रास्ते में जो था बस में बहुत भीड़ भाड़ थी, तो उनके पिताजी थे तो सीधी बात है भाई उन्हें सीट मिलनी थी, लेकिन सीट 2 लोगों की थी और वो 3 थे। तो दोनों भाइयों ने बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट करी। एक बैठा था तो दूसरा खड़ा हो जाता, और दूसरा बैठा था तो पहले वाला खड़ा हो जाता। तो उन्हें 7-8 घंटे का सफ़र करा और गाँव में गई। चलते चलते उसके पिताजी एक जगह रुक गए और उनकी आँखों में आंसू आ गए। तो उन बच्चा ने जब पूछा तो उन्हें कहा कि देखो बेटा, यह कितनी बड़ी हवेली है, और आज यह खंडर हो गई है, इसमें जाले लगे हैं, कबूतरों की बीट हैं, और एक खंडर बन के रह गई है। यह एक समय था, यह बिल्कुल नई थी और बहुत खुशहाल परिवार था इसमें। मेरा भी एक भाई था, बिल्कुल तारी तरह मैं उससे न्यूए लड़ा था इस हवेली के बंटवारे खातर। ये इतनी जो ज़मीन है जो आज बंजर पड़ी है, इस ज़मीन खातर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। और तब मेरा जो भाई था वो सब कुछ छोड़ के विदेश चला गया और कहा, भाई तू खुश रहो, जो तने लेना है तू ले, मैं चला जाऊंगा। और उस दिन के बाद मेरे भाई का ना कभी फ़ोन आया, ना उसने मेरे तय मिलन की कोशिश करी, यानी हमारी बोलचाल उस दिन तय बंद होगी। प्रॉपर्टी तो मेरे तो बहुत थी, लेकिन एक भाई का साथ छूट गया था। और लड़ाई झगड़ा करके या फिर दूसरे का हिस्सा खा के कोई भी इंसान कभी खुश नहीं होया है। और मेरा उरे मन नहीं लगा। फिर मैंने सोचा भाई मैं अपने बच्चा ने पढ़ा लिखा ले, तो मैं ये गांव छोड़ के बाहर चला गया था। और ठीक ऐसा ही तुम दोनों करने लग रही हो। तो उसने कहा, बेटा एक सवाल का जवाब मैंने दो, जिस बस में बैठ के आप आए हैं क्या उस बस की सीट अपनी उसके है हमेशा खातर। तो उनने कहा, पापा आप किसी पागला वाली बात करो हो, वो तो सिर्फ एक सफ़र था। अब वो सीट हमारी थी, थोड़ी देर बाद किसी और की, कल किसी और की, और परसों किसी और की, वो तो एक सफ़र था।
परमानेंट अपन सीटा ने अपनी थोड़ी कर सका हाँ। तब उसके पिता ने कहा बेटा बिल्कुल सही, यो जिंदगी भी एक सफ़र है। आज इन चीज़ों ने हम भोग रहे हाँ, आगे तुम भोगोगे और उसके बाद तुम्हारे बच्चे होंगे। तो कोई भी चीज़ हमेशा के लिए अपनी नहीं होती, यानी सब कुछ उरे छोड़ के जाना है। ना कफन में जेब है और ना यमलोक में अलमारी। इस बात का सबने पता है। और जो भी इंसान कर्म करे है तो ये भगवान सबका हिसाब रखे है। कर्म और फल का सिद्धांत किसी से दूर नहीं है। तो जिस चीज़ खातर तुम लड़ो हो वो हमेशा तारी नहीं रही। जिस चीज़ खातर मैं लड़ा था आज वो एक खंडर बन गई है। और आज बिल्कुल पता है या बेशकीमती है, लेकिन आज इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार खुश नहीं है। जो बच्चे हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मेरे पास बैठने वाला, मेरी सलाह देने वाला, मेरे से प्यार करने वाला मेरा भाई मेरे पास नहीं है। तो क्या करूं मैं इस ज़मीन जायदाद का। ठीक जिंदगी का सफ़र भी ऐसा ही है जैसे उस बस का सफ़र था। आज जिस ज़िंदगी में आए हैं कल का कोई पता नहीं। तो बेटा इस ज़मीन जायदाद की अहमियत ना दे के अगर रिश्तों की अहमियत दी जावे तो बहुत अच्छा होगा। और वो दोनों भाई इस बात ने बहुत अच्छी तरह समझ गए थे और उनने अपने पिताजी से वादा करा कि पापा आज के बाद हम इस ज़मीन जायदाद खातर कदे नहीं लड़ांगे। जैसे आपके भाई, आपका परिवार आप तक बिछड़ा है, ऐसे हम दोनों भाई कदे नहीं बिछड़ांगे। तो उसके पिताजी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा मैं सिर्फ यही चाहूँ हूँ जैसे मेरा भाई बिछड़ा तुम दोनों आपस में ना बिछड़ो, तारा प्यार प्रेम ऐसे ही मिला रहे। और जब किसी चीज़ की कमी होवे तो अगर अपने रिश्ते अपने साथ हो तो वो कमी अपने रिश्ते पूरी करते हैं, लेकिन रिश्तों की कमी कदे भी पैसा पूरी नहीं कर सकता। तो हम सबके साथ भी बिल्कुल ऐसा हो रहा है भाई। लोग पैसे के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में रिश्तों की भूलते जान लग रहे हैं। सिर्फ मेरा मेरी का चक्कर हर इंसान का। अगर किसी ने थोड़ा मिल जाएगा और किसी ने ज़्यादा मिल जाएगा तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मन में जो उमंग उठे हैं उन सब के कारण आपस में जेलस होने के कारण एक दूसरे पर जड़े हैं। इसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, लेकिन सब की सब चीज़ें यहीं रह जानी हैं। सिर्फ रिश्तों की अहमियत दो, अपना की अहमियत दो। अगर परिवार खुश है, एक साथ है, तो इससे बड़ी दौलत कोई नहीं हो सकती। राम राम भाई। और आप बताना कि आप किस चीज़ ने अहमियत दे हो। ये हर किसी की, हर इंसान की और हर घर की सच्ची कहानी है। आप इस तय के समझे आपने क्या मैसेज मिला और क्या आप अपनी लाइफ में सुधारने की कोशिश करोगे। एक कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय हरियाणा।